पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने क्वेटा में बलूचिस्तान की सियासी जमातों के कायदीन और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की और बलूचिस्तान की 5 सियासी जमातों ने नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला किया। मुबस्सरीन का ख्याल है कि नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया है और बज़ाहिर लग रहा है कि 2024 के इंतखाबात के बाद वो मरकज़ और बलूचिस्तान में आसानी के साथ हुकूमत बना लेंगे। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी तब्दीली आती है, कोई हुकूमत लानी या गिरानी हो, इसका आगाज़ अमूमन बलूचिस्तान से होता है। इसकी एक वजह यह है कि बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, वहाँ वोटर्स की तादाद भी कम है और कौमी असम्बली की सीटें भी बाकी सूबों से थोड़ी हैं। बलूचिस्तान में तमाम सीटें इलेक्टेबल्स के पास होती हैं। कबायली सिस्टम होने की वजह से वहाँ के कबीलों के सरबराह ही MNA MPA मुंतखब होते हैं। कोई पार्टी भी अगर अब्दुल कदूस बजिंजो, नवाबजादा लश्करी रईसानी, मोहम्मद असलम रईसानी, अख्तर मैंगल, अब्दुल वासे, महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदानों को अपने साथ मिला ले तो मामला इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लिहाजा बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली बहुत आसानी से लाई जा सकती है। 2017 तक जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इनको इक़्तिदार से हटाने के लिए सबसे पहले बलूचिस्तान में बगावत पैदा की गई। नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे और इनकी जमात नेशनल पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद था। आसिफ अली जरदारी ने सियासी बसात पर एक चाल चली और रातों रात वहाँ एक नई पार्टी बन गई जिसका नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी अल मारूफ बाप पार्टी रखा गया। इस पार्टी ने सनाउल्लाह खान ज़हरी की हुकूमत ख़त्म करके अपने कंट्रोल में ले ली। इस जमात को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। बाद अज़ां इसका क्रेडिट मुतअद्दिद बार आसिफ जरदारी ने खुद लिया और कहा कि देखें मैं क्वेटा गया और वहाँ से नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी। फिर बाप पार्टी ही के एक रहनुमा सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट मुकर्रर किया गया। इस दौरान ये नारा भी लगाया गया था, एक जरदारी सब पे भारी। जब सेनेट में भी तब्दीली आ गई तो इसका नुकसान नवाज शरीफ को ये हुआ कि इनका इक़्तिदार कमज़ोर पड़ने लगा। इसके बाद 2018 में तब्दीली की लहर के तहत इमरान खान इक़्तिदार में आ गए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए। बाप पार्टी ने इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लिया और जब तक इमरान खान का इक़्तिदार रहा, बाप के अपने वज़रा भी रहे और पार्टी को बहुत सारी सहूलियात भी हासिल रहीं। लेकिन जब 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो सबसे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इनका साथ छोड़ा। जैसे ही बाप पार्टी साइड पर हुई, इमरान खान की सियासत का शिराजा बिखर गया। इमरान खान की भरपूर कोशिश के बावजूद बलूचिस्तान अवामी पार्टी साथ खड़ी नहीं हुई तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयान दिया गया, चूँकि बाप के बाप ने कह दिया है तो अब बाप पार्टी इमरान खान के साथ नहीं रह सकती। जावेद चौधरी के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 16 माह में 2 ऑप्शंस थे। एक ये कि वो आसिफ जरदारी के साथ मिल जाएं, जिसके लिए मुतअद्दिद मुलाकातें भी हुई और इन दिनों ये बातें भी गर्दिश करने लगी थी कि चूंकि आसिफ जरदारी डील मेकर है तो वो कोई ना कोई डील बना ही लेंगे और इसके नतीजे में शायद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएं। आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा से भी उम्मीदें लगाई हुई थी और इनका ये ख्याल था कि पंजाब में PTI की टूट फूट के बाद अलग होने वाले रहनुमा पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे और किसी न किसी डील के तहत आइंदा हुकूमत इनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाप ने खुद मुख्तार होने का ऐलान कर दिया और पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक ने PTI का एक अलग ग्रुप बना लिया। जब आसिफ जरदारी को महसूस हुआ कि आइंदा हुकूमत इनकी नहीं बनेगी तो वो साइड पर हो गए। दूसरी जानब जब नवाज शरीफ वतन वापस आए तो इनको इल्म था कि इस बार इनके लिए अकेले जीत मुश्किल है और इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो उन्होंने नून लीग की सियासी तारीख में पहली मरतबा इंतखाबात से कबल ही इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने MQM की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर मियाँ नवाज शरीफ बलूचिस्तान गए और सियासी जमातों से मुलाकातें की, जिसके नतीजे में 5 बड़ी जमातों ने नून लीग के साथ इत्तेहाद का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसके 11 MNAs हैं, उन्होंने मुलाकात के बाद नून लीग से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी से मुलाकातें हुई और उन्होंने भी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के 3 तगड़े सियासतदान भी अलग हो गए, जिनमें लश्करी रईसानी और मोहम्मद असलम रईसानी शामिल हैं, जिनसे मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ गए थे। जावेद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ बलूचिस्तान गए और उन्होंने मेला लूट लिया। इसलिए कहा जा रहा है कि अब चूंकि उन्होंने बलूचिस्तान को क्लीन स्वीप कर लिया है तो इक़्तिदार में आने के लिए इन्हें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। नून लीग 2024 के इंतखाबात में आसानी से अपनी हुकूमत बना लेगी। साहबी ने कहा यहाँ इखलाकी सवाल पैदा होता है कि जब आपने बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाकर इक़्तिदार लेना था तो आपने वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का नारा क्यों लगाया। आपने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर किया जाता है और ये खेल कब तक चलेगा। ये भी कहा कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हदूद में रहना चाहिए। अब माजी में जो कुछ भी कहते रहे, अब इससे खुद क्यों इनहराफ कर लिया। कल तक आप इनको लोटे कहते थे, कल तक बाप को बाप की पार्टी कहते रहे। आप कहते थे कि जब इन्हें बाप कहता है तो ये आ जाते हैं और जब बाप कहता है तो चले जाते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ी तो आप खुद चलकर इनके पास चले गए। अब आप में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि अगर इमरान खान सियासी मजबूरियों की वजह से बाप के साथ चल रहा था तो आप भी वही करने जा रहे हैं।